जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमृत बोल काव्यशाला। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक आपके लिए पोइट्री लेके आया हूँ, एक प्यार भरी कविता, एक इंस्पिरेशनल पोइट्री बोल सकते हैं आप इसे, जो बेटी के ऊपर है। अक्सर क्या होता है ना, आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ बेटियों को, बहुओं को, हमारे घर की जो माँ बहनें हैं उन्हें पीड़ित किया जा रहा है। आज भी बेटियों को कोख में मारा जा रहा है और जैसे पता चल जाती है कोख में बेटी है, किसी भी तरह पता चल जाती है। वैसे तो सरकार ने बैन लगा दिया है इन चीज़ों पे, लेकिन कहीं कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आज भी ऐसा हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, तो वहाँ बेटियों को जो है पीड़ित किया जा रहा है किसी न किसी तरह से। तो मैंने आज एक पोइट्री लिखी है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो पहले पोइट्री में शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। पोइट्री कहने से पहले मैं कुछ लाइन कहना चाहूँगा आपसे। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, जो बेटा होता है रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज तो बेटियां होती हैं। जी हाँ, बेटियां जो होती हैं दो परिवार को चलाती हैं, एक अपने परिवार की लाज रखती हैं और ससुराल की भी लाज रखती हैं। तो मेरी जो पोइट्री है, मेरी जो कविता है, इसका शीर्षक है आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। जो बेटियों को देख कर के पैदा हो गई, बेटी लड़की हुई है कि पता चलती है तो मायूसी सी हो जाती है चेहरे पर, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ बेटियों को सीधे तरह से बात भी नहीं की जाती। तो इसी के ऊपर है आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। तो मैं पढ़ता हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। सबकी प्यारी लाड़ दुलारी, सबकी प्यारी लाड़ दुलारी, जान हमारी आस हमारी, जान हमारी आस हमारी, देवी का रूप लेकर आई है, देवी का रूप लेकर आई है, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। जी हाँ, उनकी फीलिंग्स बताता हूँ। इस तरह से सोचिए, अगर आपके यहाँ बेटी का जन्म होता है, पैदा होती है, तो इस तरह से अपनी थिंकिंग बदलिए। तो इसी के ऊपर कविता है ये मेरी, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। हम जो पूछते थे भगवान को, हम जो पूछते थे भगवान को, हम जो तरसते थे संतान को, हम जो पूछते थे भगवान को, हम जो तरसते थे संतान को, हमारे भाग्य की चाबी आई है, हमारे भाग्य की चाबी आई है। जी हाँ, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। दुखों को दूर करने आई है, दुखों को दूर करने आई है, खुशियाँ वो साथ लेकर आई है, खुशियाँ वो साथ लेकर आई है, जीवन में रंग भरने आई है, जीवन में रंग भरने आई है, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। आगे उन लोगों के लिए है जिन्हें पता चलते ही कि बेटी है, या फिर पैदा हो जाती है जब बेटी, तो उन्हें उस तरह से व्यवहार नहीं करते, बेटों के साथ प्यार ज़्यादा करते हैं, बेटियों से उतना लाड़ दुलार नहीं करते, जबकि ये गलत है। तो उनके लिए जो गिराते हैं कोख को, जो गिराते हैं कोख को, जो जलाते हैं देह को, देह माने शरीर, बहुत सारे लोग दहेज के पीछे जला देते हैं बहू बेटियों को, जो गिराते हैं कोख को, जो जलाते हैं देह को, उन लोगों ने बहुत अति मचाई है, उन लोगों ने बहुत अति मचाई है। अपने ही हाथों से, अपने ही हाथों से अपनी लक्ष्मी मार गिराई है, अपनों ही हाथों से, अपने ही हाथों से अपनी लक्ष्मी मार गिराई है। पर मैं गर्व से कहता हूँ, पर मैं गर्व से कहता हूँ, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी संतान नहीं होती, बहुत कोशिशें करते हैं, बस भगवान से ही मांगते हैं कि एक बेटा नहीं एक बेटी ही दे दे, बस दे दे। तो आपके यहाँ अगर बच्चे हैं, चाहे बेटी हैं बेटा हैं, उनमें भेदभाव ना करें, प्यार से रहें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास संतान नहीं है। तो अब देखिए, जो तरसते हैं औलाद को, जो तरसते हैं औलाद को, उनसे पूछो हालात को, जो तरसते हैं औलाद को, उनसे पूछो हालात को, कैसे जीवन में बेबसी छाई है, कैसे जीवन में बेबसी छाई है। बेटी का जन्म, बेटी के जन्म से, बेटी के जन्म से एक किरण लौट आई है, बेटी के जन्म से एक किरण लौट आई है, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। आगे देखिए, इंसान हो इंसानियत की बात आज आई है, इंसान हो इंसानियत की बात आज आई है, बेटी हो या बेटा हो इसमें क्या लड़ाई है, बेटी हो या बेटा हो इसमें क्या लड़ाई है, बेटी से बढ़कर दुनिया किसने चलाई है,
बेटी से बढ़कर दुनिया किसने चलाई है। विचार करके देखो इसमें क्या बुराई है, विचार करके देखो इसमें क्या बुराई है। देवी माँ खुद चलकर तुम्हारे घर आई है, देवी माँ खुद चलकर तुम्हारे घर आई है। आज मेरे घर लक्ष्मी आई है, हाँ मैं गर्व से कहता हूँ, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये थी मेरी एक प्यार भरी कविता, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है, बेटी के ऊपर। बेटियों का उत्पीड़न ना करें, उन्हें पीड़ा ना पहुँचाएं, क्योंकि उन्हीं से ही हमारे जीवन का आधार है, उनके बिना कुछ नहीं है। आज साथ के साथ हम एक प्रॉमिस करते हैं, अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ है, अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ है जो हम दूसरों को दे सकते हैं, मान लो हमारे यूज़ में नहीं आ रही, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ भी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हों, तो हम उन्हें दें जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे कि 3 या 4 लड़कियां हैं, वो उनका पालन पोषण करने में सक्षम नहीं हैं, तो हम कुछ उन्हें दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि लड़कियां उनके ऊपर बोझ ना बने और वो उनसे रूठे ना या फिर उन्हें अपशब्द ना कहें। तो हम ये हेल्प कर सकते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं, किसी भी तरह से उन्हें पैसा नहीं देना चाह रहे, उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कह रहा उनका गोद ले लें आप, अगर किसी पे 3-4 लड़कियां हैं, नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं, आप सक्षम हैं, तो आप उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप उनकी शादी की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं, और जिन माता पिता के बाद लड़कियां हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बेटियां बोझ नहीं होती, उन्हें पीड़ा ना पहुँचाएं। और ये बाल विवाह पर अभी कहीं कुछ जगह रोक नहीं लगी हैं, तो थोड़ा सा उस पर आप जो गौर करें। अगर आसपास कहीं हो रहा है तो उन लोगों को समझाएं इस चीज़ों को कि ये चीज़ गलत है, और इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, उन लोगों की सोच बदलें। और अगर बेटी हो या बेटा हो, उनमें भेदभाव ना करें, बेटी और बेटा एक ही हैं। आज सभी सारे लोग नाम कर रहे हैं। हमारी पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी रही हैं, सबको मालूम है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो भी एक बेटी थी। और किरण द्विवेदी IPS ऑफिसर रह चुकी हैं, गीता फोगाट, ऐसे बहुत सारे नाम हैं अनगिनत, जो मैं नाम गिना सकता हूँ आपको। PT ऊषा, वो सब बेटियाँ ही थीं जिन्होंने नाम किया है, लड़कों से कहीं 10 गुना ज़्यादा नाम किया है। तो मैं ये नहीं कहता बेटा कुछ नहीं है, बेटे हैं, लेकिन बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। और दूसरी माँ बहनों की तरह जो हैं, उन्हें भी अपनी अपनी जैसे माँ बहन है, उन्हें दूसरी माँ बहनों को भी उसी की तरह समझना चाहिए। हम अक्सर क्या होता है ना, हमारी बहन को कोई छेड़ेगा तो गुस्सा आती है, आप किसी माँ बहन को छेड़ते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं, क्या वो सही है? अब बताइए आप, नहीं ना। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ बेटी हो तो उसे लक्ष्मी का रूप समझें, ऊपर वाले की महिमा समझें। बेटी की शादी में अगर आप कर्ज देखते हैं तो कई माता पिता कर्ज ले लेते हैं, तो उनका चुटकी में निकल जाता है कर्ज, पता भी नहीं चलता। लेकिन बेटे का कर्ज कभी आपने लिया हो तो वो निकाले से नहीं निकलता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर बेटी हो तो उसे उस तरह से रखें जैसे आप अपने बेटे को रखते हैं, उसी तरह से प्यार दें। आपकी वो भी संतान है, वो भी संतान है, उनसे निराशा ना हो। और जो हमने प्रॉमिस किया है आप लोगों से, आप लोगों ने अपने आप से प्रॉमिस किया है, हमने अपने आप प्रॉमिस किया है कि अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, तो हम ये नहीं कह रहे हम उसे पैसे दे दें, नहीं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई के, हम उसकी पूरी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी उठाएंगे, या फिर इसकी शादी की ज़िम्मेदारी उठाएंगे, थोड़ा हाथ बांट सकते हैं उसमें। तो इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये मेरी पोइट्री थी, आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो भेदभाव ना करें, भेदभाव को दूर करें। अगर आप लोगों को ये पोइट्री अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सब लोगों को तो शेयर करें, ताकि उन लोगों की सोच बदल सके। खास करके युवा पीढ़ी जो कि लड़कियों को छेड़ते हैं बेवजह, बेटियों को छेड़ते हैं, बहू बेटियों पे गलत नज़र रखते हैं। अपनी बहू बेटी माँ बहन को ठीक है, लेकिन दूसरी माँ बहन को भी तो उस नज़र से देखिए। तो उन सब लोगों तक ये पोइट्री, मेरी कविता पहुँचाएँ, ताकि सोच बदल पाऊँ उन लोगों की। आप लोगों की कुछ सीख कर ही मैंने ये लिखा है। तो भाव थे मेरे दिल के, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा नम्र निवेदन है कि इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की थिंकिंग बदल सके बेटी के प्रति। उनसे लगाव करें, उनसे प्यार करें और उनकी हेल्प करें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसके अलावा मेरी 2 पोइट्री और हैं बेटियों के ऊपर ही। बेटी देश की शान वाय अंशुल गोस्वामी, आप देख सकते हैं, और बेटी पोइट्री वाय अंशुल गोस्वामी, और ये तीसरी थी आज मेरे घर लक्ष्मी आई है। ये तीनों पोइट्री
ये तीनों कविताएं, ये तीनों वीडियो बेटी के ऊपर ही हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों की सोच बदल पाऊँ। और आप कमेंट करके अपने राय ज़रूर दीजिएगा कि बेटी के ऊपर आपकी क्या राय है और क्या चेंजेस हो सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा बेटी को लेकर कि वाकई में ये कविता आपको अच्छी लगी, आपकी क्या थिंकिंग है बेटियों को लेकर और क्या चेंजेस आने चाहिए इस समाज में बेटियों को लेकर। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इस तरह की मैं कविताएं, पोइट्री, लव क्वेट्स, लव शायरी, इंस्पिरेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियो, ऐसी ढेर सारी चीज़ें मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ। आप लोगों से सीख कर ही आप लोगों को तक ये बातें पहुँचाता हूँ। आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीख सकूँ, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकूँ, बहुत सारी चेंजेस ला सकूँ, इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें लाता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरी पोइट्री, मेरी वीडियोस और आप देख सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझसे जुड़ें, मेरे परिवार का हिस्सा बने, ताकि लोगों का इस समाज में हम जो थोड़ी चेंजेस ला सकें। और इसी के साथ मैं अंशु गोस्वामी आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।